आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र द्वारा आत्मा की परम स्थिति का वर्णन किया गया है। आत्मा, जो हमारे अस्तित्व का सार है, शुद्ध, अनंत और अचल है। यह संसार के बंधनों से परे है। इसे न कोई बांध सकता है और न ही इसे किसी प्रकार से सीमित किया जा सकता है। आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप सभी प्रकार की माया और भ्रमों से मुक्त है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह समझाने की कोशिश की कि जब तक व्यक्ति आत्मा की इस शुद्धता और स्वतंत्रता को नहीं समझता, तब तक वह संसार के बंधनों में बंधा रहता है। जब वह इस सत्य को जान लेता है, तो वह संसार के हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा की यह परम स्थिति एक तरह से हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, लेकिन इसे पहचानने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकना होगा। यह आत्मा अनंत है और इसे न तो किसी सीमा में बांधा जा सकता है और न ही किसी भौतिक वस्तु से इसे सीमित किया जा सकता है। यह हमारी चेतना का वह शुद्धतम स्वरूप है जो किसी भी प्रकार के भौतिक और मानसिक बंधन से परे है। इस अध्याय का अध्ययन करते हुए हम यह समझते हैं कि आत्मा की यह स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसे जानने के बाद व्यक्ति को संसार की किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। यह स्वतंत्रता हमें हमारी वास्तविकता से जोड़ती है और हमें संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है। अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय में यह भी बताया गया है कि संसार की माया हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने से रोकती है। माया का यह भ्रम व्यक्ति को संसार के सुख दुख, लाभ हानि और अन्य द्वंद्वों में उलझा देता है। यह माया व्यक्ति के मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है कि वह अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाता है और केवल भौतिक वस्तुओं में ही अपनी खुशी ढूंढने लगता है। महर्षि अष्टावक्र ने माया के इस भ्रम के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने राजा जनक को यह समझाया कि यह संसार केवल एक माया है और जो कुछ भी हम देखते हैं वह केवल एक भ्रम है। इस माया के जाल में फंसकर व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप से दूर हो जाता है। जब व्यक्ति इस माया से मुक्त हो जाता है, तभी वह आत्मा की स्वतंत्रता को पहचान सकता है। माया का यह जाल व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है और उसे भौतिक संसार के सुख दुख में उलझा देता है। जब व्यक्ति इस माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो वह आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचान सकता है। यही वह स्थिति है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। आत्मा की यह स्वतंत्रता ही हमें वास्तविक शांति की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति इस स्वतंत्रता को पहचानता है, तो वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। यह शांति केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। 11वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने मुक्ति के सच्चे स्वरूप का भी वर्णन किया है। अक्सर लोग मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से मुक्त होना समझते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता के इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि मुक्ति का यह अर्थ पूर्ण नहीं है। मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन के दौरान भी संभव है। मुक्ति का सच्चा स्वरूप यह है कि जब व्यक्ति आत्मा की अद्वितीयता और उसकी शुद्धता को समझता है, तो वह जीते जी मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति केवल शारीरिक बंधनों से मुक्त होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से भी मुक्ति का प्रतीक है। महर्षि अष्टावक्र ने यह समझाने का प्रयास किया है कि मुक्ति का सच्चा स्वरूप आत्मज्ञान में निहित है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह आत्मज्ञान व्यक्ति को उसकी सच्ची पहचान से अवगत कराता है, जो कि आत्मा है। आत्मज्ञान ही वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि आत्मज्ञान ही वह साधन है जो व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तो वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को अपनी सच्ची पहचान का बोध होता है और वह जान जाता है कि वह आत्मा है जो शुद्ध, अचल और अनंत है।
इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को संसार के सभी बंधनों से मुक्त होने का मार्ग मिलता है। यह ज्ञान ही उसे मुक्ति की ओर ले जाता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। मुक्ति का यह मार्ग केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही संभव है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। जब वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि उसकी सच्ची पहचान क्या है, और यह ज्ञान उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मज्ञान के बिना जीवन केवल दुख और संताप से भरा होता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता तो वह संसार के द्वंद्वों में उलझा रहता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान के बिना जीवन केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है। व्यक्ति अपने भौतिक और मानसिक बंधनों में उलझा रहता है और उसे सच्ची खुशी की प्राप्ति नहीं होती। यह द्वंद्व उसे उसकी सच्ची पहचान से दूर ले जाता है और उसे संसार के भ्रमों में उलझा देता है। आत्मज्ञान के बिना जीवन में व्यक्ति केवल दुख और संताप का सामना करता है। उसे संसार के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं मिलता। यह आत्मज्ञान ही उसे मुक्ति का मार्ग दिखाता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना सकता है। यह संतुलन ही उसे संसार के द्वंद्वों से मुक्त करता है और उसे परम शांति की ओर ले जाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह संतुलन ही व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है और उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्त करता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान ही उसे उसकी सच्ची पहचान से परिचित कराता है और उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्त करता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अष्टावक्र गीता का 11वां अध्याय एक महान आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। यह अध्याय हमें आत्मा की परम स्थिति, उसकी अद्वितीयता और मुक्ति के सच्चे स्वरूप के बारे में बताता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है और यह जीवन में ही संभव है। जब व्यक्ति आत्मा की स्वतंत्रता और शुद्धता को पहचानता है तो वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।